श्रीमद् भगवद गीता अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग से मिलने वाली शिक्षा है। पहला, श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देना संन्यास कहलाता है और कर्म के फलों का त्याग करना त्याग कहलाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि कर्म के फलों की आसक्ति छोड़नी चाहिए, वही सच्चा संन्यास है। दूसरा, भगवान बताते हैं कर्म 3 गुणों के अनुसार होते हैं। कर्तव्य भावना से और बिना स्वार्थ के किया गया कर्म सात्विक कर्म है, जबकि फल की इच्छा से किया गया कर्म राजसिक कर्म है और अज्ञान और आलस्य से किया गया कर्म तामसिक कर्म है। सात्विक कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। तीसरा, श्री कृष्ण बताते हैं हर कर्म में ज्ञान, कर्ता और बुद्धि तीनों होते हैं और ये भी 3 गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक के अनुसार भिन्न होते हैं। जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो वस्तुओं में भेद देखता है, यह मेरा ये तेरा, वह सीमित ज्ञान है जो कि राजसिक ज्ञान है। जो झूठे विश्वासों या अहंकार में है वह अज्ञान कहलाता है जो तामसिक ज्ञान है। सात्विक बुद्धि और ज्ञान व्यक्ति को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाता है। चौथा, भगवान कहते हैं कर्ता के भी 3 प्रकार होते हैं। जो निस्वार्थ, धैर्यवान और संभव वाला व्यक्ति है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। जो स्वार्थी, लोभी और परिणाम प्रधान व्यक्ति है वो राजसिक कर्ता कहलाता है। जो आलसी, हिंसक और अविवेकी व्यक्ति है वो तामसिक कर्ता कहलाता है। सच्चा कर्म वही है जो कर्तव्य भाव से किया जाए, न कि अहंकार से। पांचवा, भगवान 3 प्रकार के सुख बताते हैं। जो प्रारंभ में कठिन और अंत में आनंददायक हो और जो आत्मा को शांति देता है वो सात्विक सुख है। शुरू में मधुर, अंत में दुखद और इंद्रिय भोग से जुड़ा हुआ हो वो राजसिक सुख है। जो अज्ञान, आलस्य से उत्पन्न हुआ है और दुख और पतन की ओर ले जाता है वो तामसिक सुख है। सच्चा सुख यही है जो आत्मा को प्रसन्न करे, न केवल इंद्रियों को। छठा, भगवान बताते हैं कि मनुष्य के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि कर्म और स्वभाव के अनुसार निर्धारित है, न कि जन्म से। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपने गुण और कर्तव्य के अनुसार महान बन सकता है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, भावना ही सबसे बड़ी है। सातवां, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इससे हमें शिक्षा मिलती है सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। 8वां, भगवान बताते हैं जो अहंकार रहित है, जो ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त है, जो सबके हित की कामना करता है, जो ईश्वर को अपने हृदय में बसाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। 9वां, भगवान की बातें सुनकर अर्जुन कहता है हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपके आदेश अनुसार कार्य करूंगा। गीता का उद्देश्य यही है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और भ्रम से कर्तव्य की ओर